उत्तर प्रदेश भारत बाउदर उस पार नेपाल में एक छोटा सा राज्य है। वहां का राजा ने उस जगह बहुत सुंदर राजमहल बनवाया था। लोग दूर दूर से राजमहल दिखने को आते थे और महल का खूब तारीफ करते थे। साथ साथ लोगों ने रानियों के तारीफ करे बिना भी न रह पाते, क्योंकि राजा का 10 बिबिया थी। 9 बिबिया बलाकी खूबसूरत थी, परंतु अनारकली जो बड़ी रानी थी बीमारी के कारण बहुत बदसूरत दिखने लगी थी। बड़ी रानी का जीती बर्बादी तरफ जाने लगा था। रानी का बच्चा भी दिमाग से कमजोर जन्म हुआ था। रानी का शकल देखकर और बददिमाग बच्चे को जन्म देने के कारण राजा बड़ी रानी के शकल देखना भी पसंद नहीं करता था। माँ बेटे के जिंदगी से दूर हो जाता है। समय बिटता गया, छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सभी रानियों के बच्चे पाठशाला जाते हैं। लेकिन अनारकली रानी के लड़का दिमाग के कमजोरी के कारण पाठशाला नहीं जाता था। बदबूदार कुत्तों से बिल्लियों से खेलता था, कभी तो सुअर के साथ कीचड़ में नहा के आता था। राजा का वास्ता न करना, बच्चे का पागलपन और अपने बीमारी के बारे में सोचते सोचते अनारकली रानी पागल सी होने लगी थी। दिमाग काम करना छोड़ दिया था। भगवान के ऊपर से भरोसा टूट गया था। इसलिए सिपाहियों से कहकर संसार की सबसे खतरनाक शैतानी किताब खोजने की हुक्म देती है। 2 दर्जन सिपाही सिर्फ और सिर्फ किताब की तलाश में दरबार से निकल जाते हैं। यकडोडिन करते करते हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन सिपाहियों की कोई खबर नहीं मिली। दूसरा हफ्ता के तीसरे दिन सिपाही बहुत सारी किताबें लाकर रानी के रूम में रख देते हैं। रानी एक एक करके सारी किताब पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी किताब पसंद नहीं आता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, रानी एक किताब से नजर नहीं हटा पाती। दोस्तों, वो किताब 85 किलोग्राम्स का था और सिर्फ 160 पन्नों का था। रानी को वो किताब बहुत पसंद आया। रानी किताब पढ़ना शुरू करती है। रानी के जीवन में खुशियों की बारिश हुई। रानी का लड़का बुद्धिमान होने लगा। रानी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। बदसूरत चेहरा खूबसूरत दिखने लगी। लेकिन मेरे दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रानी शैतान के चंगुल में फंस चुकी थी। रानी द्वारा शैतान आदमियों के खून से नहाने लगी थी। अनारकली रानी शैतान द्वारा दरबार का पूरे 9 का 9 रानियों को और छोटे राजकुमारों को कब्रिस्तान में सुला चुकी थी। शैतान को खून की लत लग जाती है, इसीलिए वो शैतान गांव में मौत का तांडव का खेल दिखाने लगता है। हर एक रात एक एक करके गांव वाले गायब होने लगे। अपने गांव वालों के सुरक्षा के लिए 10-10, 15-15 लोग मिलकर रात भर जागने लगे। हर एक गांव में कड़े सुरक्षा के कारण बड़ी रानी को आदमी मिलना बंद हो जाता है। शैतान खून का प्यासा होने के कारण रानी द्वारा शैतान उनके ही बेटे पर हमला करता है। रानी खुद को रोकना चाहे फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। अनारकली रानी के डर से सारे सिपाही नौकर चाकर अपने जान बचाने के लिए महल से भाग चुके होते हैं। अब उतना बड़ा महल में सिर्फ राजा और रानी ही रहते हैं। राजा अपने 9 बीबी और बच्चों का एक साथ मृत्यु को देखकर बहुत ज्यादा डर गया होता है, इसीलिए चाहकर भी कुछ नहीं बोल। बेटे पर हमले के दूसरी रात के सिर्फ 10 बजे थे। रानी डरावनी चेहरा बनाकर कमरे में आती है और राजा पर हमला करने लगती है। राजा रानी के हमले से बच नहीं पाता है। राजा मरते मरते, तू मेरे जीवन में अंधेरा लाए है, इसीलिए तुझे उजाला देखना नसीब ना हो। तूने मेरे जिंदगी नरक बनाड़ी, तुझे स्वर्ग नरक नसीब न हो, कहकर रानी को श्राप देते हुए अपना प्राण त्याग देता है। राजा मरने से पहले तड़पते हुए दर्द के जोश में रानी को खिड़की से बाहर धक्का डेढ़िया होता है। राजा से पहले रानी की मौत हो जाती है। रानी की मौत से पूरे गांव के लोग राहत की सांस लेते हैं और राजा का मौत के मातम भी मनाते हैं। एक कहानी पूरा सुनने के लिए थैंक यू। एक कहानी का दूसरी भाग जरूर देखना।